Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 6A of 6th chapter set concepts. First question, find whether or not each of the following collections represent a set. यहाँ हमें बताना है जो questions दिए गए हैं क्या वो set को represent करते हैं या नहीं. First question, the collection of good students in your school. बोला गया है good students का collection आपके स्कूल में. तो क्या यहाँ ये बताया गया है कि good students किस पर good होने चाहिए? क्या वो पढ़ाई में अच्छे हैं, क्या वो मैनर्स में अच्छे हैं, क्या वो डिसिप्लिन में अच्छे हैं, ये तो हमें बताया नहीं गया है कि क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, किस फील्ड में वो अच्छे हैं, ये तो हमें नहीं बताया गया. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेट है. मींस दिस इज नॉट ए सेट. ये सेट का एग्जांपल नहीं हो सकता. सेकेंड क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स बिटवीन 30 एंड 45. ये सेट हो सकता है क्योंकि हमें बाउंड्री दे दी गई है. कलेक्शन ऑफ नंबर्स बिटवीन 30 एंड 45, 31, 32, 33 ऐसे करते करते हमें 45 तक बोल दिया गया, हमने 44 तक लिख लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज सेट. थर्ड वन इज द कलेक्शन ऑफ टॉल पीपल इन योर कॉलोनी. आपकी कॉलोनी में टॉल पीपल का कलेक्शन. अब क्या ये बताया गया है कि टॉल किस हाइट पर होगा, वो तो मेंशन ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सेट है. मींस ये भी नॉट ए सेट. नेक्स्ट फोर्थ बिट, द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी. बोला गया है आपके स्कूल लाइब्रेरी में इंटरेस्टिंग बुक्स का कलेक्शन. तो इंटरेस्टिंग जो है इसका क्या फैक्ट हो सकता है. इंटरेस्टिंग ये भी हो सकता है कि किसी को कॉमिक्स बुक अच्छी लगती हो, किसी को हिस्ट्री बुक अच्छी लगती हो, किसी को फेयरी टेल्स अच्छी लगती हो. तो यहाँ तो हमें यही नहीं बताया गया है कि कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स जो होगा उसको हम किस तरह से देखें. तो इसे भी हम बोल सकते हैं नॉट ए सेट. मीन्स ये भी सेट नहीं है. थर्ड वाला भी सेट नहीं था, फर्स्ट वाला भी सेट नहीं था. नाउ फिफ्थ बिट, द कलेक्शन ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड आर ऑफ योर इंटरेस्ट. कलेक्शन ऑफ बुक्स जो लाइब्रेरी में है पर आपके इंटरेस्ट के हैं. पर आपके इंटरेस्ट तो आपको पता है कि आपके क्या क्या इंटरेस्ट वाली बुक्स है, तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स. फर्स्ट बिट, सेट 458 इज सेम एज द सेट 548 एंड सेट 845. सेट में एक रूल ये है कि एलिमेंट्स अगर हम आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस सेट में एलिमेंट्स है 458, इस सेट में एलिमेंट्स है 548, इस सेट में एलिमेंट्स है 845, बट है तो वही तीन एलिमेंट्स सेम टू सेम बिल्कुल 458. अगर वो आगे पीछे लिखे गए हैं तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता. तो हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ट्रू है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज सेट्स ABMN एंड AAMBNN आर सेम. बोला गया है ये दोनों सेट सेम है. इसका आंसर भी ट्रू है क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स तो सेम ही है. नेक्स्ट थर्ड बिट इज सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड सुचिस्मिता. ये जो वर्ड सुचिस्मिता है उसमें लेटर्स का सेट क्या है, SUCHIMTA. टैली करते हैं. S है, यस. U है, यस. C है, यस. H है, यस. I है, यस. S हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं, मीन्स ये भी कंसिडर हो गया. सेट का एक रूल और है कि हमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं. यहाँ देखो एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुए हैं. यहाँ 2 S है बट यहाँ हमने एक S लिखा है. इसका मतलब सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं. यहाँ M है, यहाँ M है, यहाँ T है, यहाँ T है, यहाँ A है, यहाँ A है. यहाँ पर I भी एक ही बार लिखा गया है लेकिन यहाँ I 2 बार है क्योंकि एलिमेंट्स सेट में रिपीट नहीं होते हैं. तो यहाँ बोला गया है यही लेटर्स है इस सुचिस्मिता वर्ड में. मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. Now fourth bit is set of letters in the word महमूदीज. ये जो वर्ड महमूद है इसमें लेटर्स क्या क्या है, MAHOD. ये भी बिल्कुल ट्रू है क्योंकि यही वर्ड्स यही लेटर्स यूज हुए हैं इस वर्ड में. Now question number 3, let set A equals 6, 8, 10, 12. एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10, 12 एंड सेट B equals 3, 9, 15, 18. और जो सेट B है उसके एलिमेंट्स हैं 3, 9, 15, 18. Insert the symbol belongs to or does not belongs to make each of the following true. हमें symbol belongs to और does not belongs to इन blanks पर भरने हैं ताकि हम स्टेटमेंट को ट्रू बना पाए. बोला गया है 6 belongs to और does not belongs to A. क्या 6 A से बिलोंग करता है, यहाँ हम चेक करते हैं. यस,
6 जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, तो हम ये साइन लगा देंगे कि 6 बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट 10 और बी का रिलेशन पूछा है, क्या 10 बी में है? नहीं है, 10 तो ए में है, तो हम लिख सकते हैं 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। नेक्स्ट 18 और बी का रिलेशन, यस 18 इज इन सेट बी, सो 18 बिलोंग्स टू सेट बी। नेक्स्ट इज 6 प्लस 3 कितना होता है? 9। अब 9 और बी का रिलेशन, क्या 9 बी में है? यस 9 बी में है, तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस 3 बिलोंग्स टू सेट बी। नेक्स्ट 15 माइनस 9 कितना होता है? 6। अब 6 और बी का रिलेशन, क्या 6 बी में है? नहीं है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। नाउ 12 एंड ए, 12 बिलोंग्स टू सेट ए। 6 प्लस 8 14 और ए का रिलेशन, क्या 14 ए में है? नहीं है, सो 14 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। 6 एंड 8 बोला गया है, 6 और 8 ए से, ए के साथ रिलेटेड है या नहीं? यस 6 एंड 8 ए से बिलोंग करते हैं, सो 6 एंड 8 बिलोंग्स टू सेट ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म यानी टेब्यूलर फॉर्म, जिसे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे। फर्स्ट बिट, सेट ऑफ ऑड होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 27। 15 और 27 के बीच ऑड होल नंबर्स का सेट बनाना है। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। ऑड होल नंबर्स क्या होंगे 15 के बाद? 17, 19, 21, 23 एंड 25। ये हो गया हमारा आंसर। ये सेट ऑफ ऑड होल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 27। नेक्स्ट इज A equals set of letters in the word चिदंबरम। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड चिदंबरम क्या होगा? हमारा सेट A है, उसमें लेटर्स क्या क्या है? C, H, I, T, A, M, B एंड R। ये हमारा लेटर्स हो गया। यहाँ मैंने I को एक बार लिया क्योंकि एक बार है, T एक बार है, A 3 बार है, बट मैंने एक बार लिया क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ B इक्वल्स ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 15 टू 26। सारे इवन नंबर्स सेट B में जो कि 15 से 26 के बीच आते हैं। सेट B है, इवन नंबर्स 15 के बाद क्या है? 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। ये हो गया हमारा आंसर, सेट B containing all even numbers from 15 to 26. Next fourth bit is P equals X such that X is a vowel used in the word arithmetic. यहाँ पर P कोई सेट है, उसमें X एक एलिमेंट है जो कि वॉवेल है, यूज हुआ है वर्ड अरिथमेटिक में। अब यहाँ कौन कौन से वॉवेल्स है? A है, I है एंड E है। ये हो गया हमारा आंसर। Now next is S equals squares of the first 8 whole numbers. S कोई सेट है जिसमें क्या है? फर्स्ट 8 होल नंबर्स का स्क्वायर है। सो S इक्वल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, स्क्वायर्स क्या होंगे? 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36 एंड 49। ये स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 8 होल नंबर्स हो गए जो कि सेट S में है। Now next is set of all integers between 7 and 94 which are divisible by 6. हमें इंटीजर्स लिखने हैं 7 और 94 के बीच जो कि 6 से डिविजिबल होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? 6 के मल्टीपल्स होंगे 12, 18, 24, 30, 36, 48, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84 एंड 90। ये हो गया हमारा सेट जो कि 7 और 94 के बीच लाई करता है और 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज C इक्वल्स टू ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 2 एंड 20। C कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है? सारे कंपोजिट नंबर्स 2 और 20 के बीच। नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे C वाले सेट में? 2 और 20 के बीच लिखना है तो वो नंबर्स है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। ये हो गया हमारा सेट कंटेनिंग कंपोजिट नंबर्स।
नेक्स्ट इज D इक्वल्स सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 23। 2 से 23 के बीच हमें प्राइम नंबर्स का सेट लिखना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। 2 से 23 के बीच सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए जो कि सेट D में है। Now next is E equals set of natural numbers below 30 which are divisible by 2 or 5। 2 या 5 से divisible हो लेकिन below 30 हो वो natural numbers, वो सेट हमें बनाने हैं। मीन्स 2 से भी जाए और 5 से भी जाए, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो सकता है। 2, 4, 6, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28। यहाँ आप सोच रहे हो कि 6 के बाद मैंने 5 लिखा, तो यहाँ ऑर्डर आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर जो कि 2 या फिर 5 से डिविजिबल है, नेचुरल नंबर्स है और बिलो 30 है। नाउ नेक्स्ट बिट इज F इक्वल्स सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। F कोई सेट है जिसमें फैक्टर्स ऑफ 24 है। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 24। नेक्स्ट G इज अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 क्लोज्ड फिगर्स इन ज्योमेट्री। G कोई सेट है जिसमें क्या है, उन क्लोज्ड फिगर्स के नाम लिखने हैं जो ज्योमेट्री में आते हैं। लेट मैंने लिखा ट्रायंगल, क्लोज्ड फिगर बोला गया है, रेक्टेंगल, सर्कल। आप इसके अलावा भी कोई और एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट H इक्वल्स X सच दैट X बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड X इज लेस देन 10। H एक सेट है जिसमें X एलिमेंट है जो कि होल नंबर से बिलोंग करता है और लेस देन 10 है। तो वो क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स? H इक्वल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये होगा एलिमेंट्स H के। लेस देन 10 बोला गया है इसलिए मैंने 10 को नहीं लिखा है। Now next is J equals X such that X belongs to natural numbers and 2X minus 3 is less than equals 17। इसके लिए हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना होगा। 2X minus 3 less than equals 17, that is 2X is less than equals 17 plus 3। minus 3 अपोजिट साइड जा रहा है सो प्लस हो रहा है। 2X less than equals 20, X is less than equals 10। और कंडीशन क्या है? X शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमारा J सेट क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 को भी कंटेन करना है हमें इस सेट में क्योंकि लेस देन है साथ में इक्वल भी है। नाउ नेक्स्ट इज K equals X such that X is an integer and minus 3 is less than X less than 5। क्या बोला गया है? X एक इंटीजर है जो -3 और 5 के बीच लाई करता है। तो हमारा सेट क्या होगा? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। -3 से बड़ा एंड 5 से छोटा। तो हमारा सेट K इक्वल्स ये हो गया उसके एलिमेंट्स। Now question number 5, express each of the following sets in set builder notation form। इसका प्रीवियस क्वेश्चन हमें रोस्टर फॉर्म लिखने को बोला गया था, अब बोला गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट बिट 3, 6, 9, 12, 15। इस सेट को देखने पर लग रहा है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? X is such that X equals 3n। ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है कि 3 इंटू समथिंग हुआ होगा तो 3 के मल्टीपल्स आ रहे होंगे। where n belongs to natural numbers and 1 is less than equals n less than equals 5। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ मैंने n को नेचुरल नंबर्स क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, 3 इंटू 0 होने पर 0 होता, तो मैंने नेचुरल नंबर्स लिया क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होंगे। कंडीशन मैंने रखा n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स 1 एंड लेस देन इक्वल्स 5। जब हम 3 इंटू 1 कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है। सिमिलरली 2, 3, 4 एंड 3 इंटू 5 कर रहे हैं तो 15 मिल रहा है। तो कंडीशन 1 इज लेस देन इक्वल्स n लेस देन इक्वल्स 5।
सेकेंड इज 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इन्हें देखने पर ही पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स है, तो हम क्या लिखेंगे? x is such that x is a prime number। x एक प्राइम नंबर है। नाउ थर्ड वन इज 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? x is such that x equals n स्क्वायर। n में अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। x equals n स्क्वायर। n belongs to natural numbers and n is less than equal 6 और n 6 से छोटा है and equal भी है। नेक्स्ट इज 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये सारे इवन होल नंबर्स है। x is such that x is an even whole number। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये वीक डेज है जो कि फर्स्ट 3 डेज ऑफ वीक है, तो हम लिख सकते हैं x is such that x is one of the first 3 days of the week। नाउ नेक्स्ट बिट इज 23, 25, 27, 29। इन नंबर्स को देखने पर ही पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? x is such that x is an odd natural number where x is greater than equals 23। हम कह सकते हैं कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 23 के साथ इक्वल एंड बड़ा है। नाउ नेक्स्ट इज 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 है। इसे हम कह सकते हैं कि ये x इक्वल्स 1/n है। n की जगह पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं, तो हम लिख सकते हैं x is such that x equals 1/n। n belongs to natural numbers and 3 is less than equals n is less than equals 8। n क्या है? 3 और 8 के बीच में रखा गया है, तो हमने x को 1/n लिया जहां n नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और कंडीशन ये रखा कि 3 is less than equals n and less than equals 8। नेक्स्ट इज 42, 49, 56, 63, 70, 77। इन्हें देखने पर ही पता चल रहा है कि ये मल्टीपल्स ऑफ 7 है, तो हम क्या लिखेंगे? x is such that x is a multiple of 7। x 7 का मल्टीपल है और कंडीशन क्या है? and 42 is less than equals x is less than equals 77। इन मल्टीपल्स को 42 और 77 के अंदर रखा गया है। Now question number 6. Write the sets A, B, C, D in roster form. First, given A equals x such that x is a multiple of 2 and is less than 25। क्या दिया गया है? A कोई सेट है जिसमें x एक एलिमेंट है जो कि 2 का मल्टीपल है और लेस देन 25 है, तो सेट A में वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। लेस देन 25 बोला गया तो हमने 24 में स्टॉप कर दिया। Now b equals x such that x is square of a natural number and is less than 25। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 25 है, तो b के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 25 बोला गया है। Now see, x is such that x is a multiple of 3 and is less than 25। x 3 का मल्टीपल है और लेस देन 25 है, तो सेट C के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 3 के मल्टीपल्स होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ये हो गए C के एलिमेंट्स। Now next is d equals x such that x is a prime number less than 25। d में एलिमेंट x है जो कि प्राइम नंबर है और लेस देन 25 है, तो d के एलिमेंट्स क्या हो गए? 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ये हो गए C के एलिमेंट्स। Now see, x is such that x is a prime number less than 25। d में एलिमेंट x है जो कि प्राइम नंबर है और लेस देन 25 है, तो d के एलिमेंट्स क्या हो गए? 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19 एंड 23। ये सारे एलिमेंट्स डी सेट में आ गए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।